डियर स्टूडेंट्स, केमिकल काइनेटिक्स की लेक्चर सीरीज में इससे पहले हमने केमिकल काइनेटिक्स के बारे में काफ़ी कुछ बेसिक स्टडी की थी, जहां हमने ये देखा था कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है। इसके अलावा हमने ये भी देखा कि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, रेट कांस्टेंट क्या है, हाफ लाइफ क्या है, अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक या जो फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन हैं उनके बारे में हमने स्टडी की। और साथ ही हमने मोलिकुलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में स्टडी की। और इससे पिछले लेक्चर में हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के बारे में डिटेल स्टडी की थी। जीरो ऑर्डर रिएक्शंस क्या होती हैं, उनका डिफरेंशियल और इंटीग्रल जो रेट एक्सप्रेशन था वो क्या होता है, उसको हम कैसे डिराइव करते हैं। साथ ही हमने जीरो ऑर्डर के केस में रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है, हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है, वो सब स्टडी की। तो आज उसी सीरीज में हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के बारे में यहाँ काफ़ी कुछ स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले देखिए कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती क्या है। व्हाट इज ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन? ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कैन बी डिफाइंड एज ए केमिकल रिएक्शन इन विच द रिएक्शन रेट इज linearly dependent on the concentration of only one reactant। या यूं कह सकते हैं कि ये वे अभिक्रियाएं हैं जिनमें अभिक्रिया दर एक अभिकारक की सांद्रता के समानुपाती होती है। उनको नॉर्मली हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन या प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं कहते हैं। इन अदर वर्ड्स, ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज ए केमिकल रिएक्शन इन विच द रेट वेराइज based on the change in the concentration of only one of the reactant। या यूं कह सकते हैं कि जिन अभिक्रियाओं में अभिक्रिया की दर एक अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करती है वो प्रथम कोटि या फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहलाती हैं। Thus the order of these reactions is equal to 1। और इसी कारण से इन अभिक्रियाओं का जो ऑर्डर होता है वो 1 के इक्वल होता है। अब हम बात करें कुछ बेसिक एग्जांपल्स की जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से रिलेटेड हैं। SO2 Cl2 का जो विघटन है SO2 और Cl2 में, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। इसके अलावा N2O5 का NO2 और O2 में, इसी प्रकार H2O2 का H2O और O2 में जो विघटन है, ये कुछ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस हैं जिनमें अभिक्रिया की जो दर है वो एक अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करती है या रिएक्शन रेट जो है वो लीनियरली डिपेंडेंट है कंसंट्रेशन ऑफ वन रिएक्टेंट पर। नेक्स्ट यहाँ हम बात करेंगे डिफरेंशियल जो रेट लॉ है फर्स्ट ऑर्डर के केस में, उसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए, ए डिफरेंशियल रेट लॉ कैन बी एम्प्लॉयड टू डिस्क्राइब ए केमिकल रिएक्शन एट ए मोलिकुलर लेवल। तो जो डिफरेंशियल रेट लॉ है वो हमारी जो केमिकल रिएक्शन है उसको मोलिकुलर लेवल पर हमें समझने में मदद करता है। अब हम बात करें कि एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, उसको हमने एक सामान्य अभिक्रिया के द्वारा यहाँ समझा है। तो इमेजिन कीजिए कि एक सामान्य अभिक्रिया है जिसमें अभिकारक ए है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, जैसा यहाँ हमने लिखा है ए कन्वर्ट टू प्रोडक्ट। अब हम बात करें टी इज इक्वल टू 0 समय पर, या जो अभिकारक ए है उसकी जो प्रारंभिक सांद्रता है जो टी इज इक्वल टू 0 पर है वो हमने इमेजिन की है ए के इक्वल है, स्मॉल ए के इक्वल है। और उस केस में प्रोडक्ट की, यानी जो हमारे पास प्रारंभिक सांद्रता जब ए की ए है, स्मॉल ए है, उस केस में हमारे पास प्रोडक्ट की सांद्रता क्या है, 0 है। नेक्स्ट हम बात करें टी समय के बाद में अभिकारक की सांद्रता में मान लो x की कमी आ रही है, या उस केस में अभिकारक की सांद्रता हमारे पास a माइनस एक्स है। a में से x की कमी आने का मतलब a माइनस एक्स हो गया। देन t बराबर t समय पर या उस समय पर जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है वो x के इक्वल होगी। तो इस प्रकार हम रेट लिखें अभिकारक के केस में तो वो माइनस डी
ए अपॉन डी टी होगी, और वो किसके इक्वल होगी? K1 इंटू ए माइनस एक्स के इक्वल, क्योंकि टी समय पर हमारे पास अभिकारक की सांद्रता ए माइनस एक्स है। यहाँ हम देख रहे हैं कि जो K1 है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट है, जिसकी यूनिट की हम बात करें तो सेकंड इनवर्स है। ये सब इनकी यूनिट्स के बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। यहाँ जो A है, A denotes the concentration of the first order reactant A। जो कैपिटल ए है, जिसको हमने बड़े ब्रैकेट में शो कर रखा है, वो हमारा जो रिएक्टेंट ए है उसकी कंसंट्रेशन को डिनोट कर रहा है। और साथ ही डी ए अपॉन डी टी जो है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्टेंट ए की एक फिक्स टाइम इंटरवल डी टी पर जो कंसंट्रेशन में चेंज हो रहा है उसको डिनोट कर रहा है। यूं कह सकते हैं डी ए अपॉन डी टी डिनोट्स द चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्टेंट ए इन द टाइम इंटरवल डी टी। नेक्स्ट, इंटीग्रेटेड रेट लॉ की बात कर रहे हैं हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो देखिए, इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन कैन बी यूज्ड टू एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द रेट कांस्टेंट ऑफ ए रिएक्शन in order to obtain the integral form of the rate expression for a first order reaction. The differential rate law for first order reaction must be rearranged as follows। जैसा हमने वहां लिखा था, क्या लिखा था आप देख रहे थे? देखिए, माइनस डी ए अपॉन डी टी जो है वो के वन इंटू ए माइनस एक्स की इक्वल हमने यहां लिख रखा है। इसको हमने रीअरेंज किया, डी एक्स अपॉन ए माइनस एक्स इज इक्वल टू के वन डी टी की एक फॉर्म में हमने रीअरेंज किया। तो अब हमारे पास में जो ये रीअरेंज फॉर्म है, जिसको हमने इक्वेशन सेकंड से डिनोट कर रखा है, उसको दोनों साइड हम इंटीग्रेट करते हैं, या उसका दोनों तरफ हम समाकलन करते हैं। तो देखिए, समाकलन dx अपॉन a माइनस एक्स इज इक्वल टू समाकलन k1 इंटू डी टी, जहां हमारे पास में k1 क्या है? रेट कांस्टेंट है। तो देखिए, dx अपॉन a माइनस एक्स का जब हम समाकलन देखेंगे तो हमें पता है कि इसका समाकलन क्या होगा? ln a माइनस एक्स होगा। और साथ ही माइनस एक्स की वजह से यहाँ पर बाहर माइनस का सिंबल हो रहेगा, तो माइनस ln a माइनस एक्स इसका समाकलन होगा, इंटीग्रेशन होगा। और k1 हमारे पास कांस्टेंट है, dt का समाकलन t होता है, तो k1 t हो गया प्लस c इंटीग्रेशन कांस्टेंट आ गया। तो इस इक्वेशन को हमने इक्वेशन थर्ड से डिनोट किया है, जो हमारे पास समाकलित समीकरण है, माइनस ln a माइनस एक्स इज इक्वल टू k1 t प्लस c, जहां c इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। अब हमें c की वैल्यू को डिटरमाइन करना है। तो c की वैल्यू हम कैसे डिटरमाइन करेंगे? हम जो अभिकारक की सांद्रता जो हमने t समय पे डिनोट की है, उसको हम t इज इक्वल टू जीरो माने, तो उस केस में हमें पता है x की वैल्यू क्या है? जीरो है। तो वहीं t इज इक्वल टू जीरो, देन x इज इक्वल टू जीरो, तो ये दोनों वैल्यू हम इसमें रखेंगे, तो माइनस ln a इज इक्वल टू किसके आएगा? c के आएगा, क्योंकि t जीरो है तो k1 t भी जीरो के इक्वल होगा, इज इक्वल टू c होगा। तो c की वैल्यू माइनस ln a है। तो सो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड c इज इक्वल टू माइनस ln a। अब हम वैल्यू जो फोर्थ इक्वेशन की वैल्यू है उसको थर्ड इक्वेशन में पुटअप करते हैं, देन हम फाइंड आउट करते हैं माइनस ln a माइनस एक्स इज इक्वल टू k1 t माइनस ln a। या हम इसको यूं लिख सकते हैं कि k1 t इज इक्वल टू माइनस ln a माइनस एक्स प्लस ln a, और ln a माइनस ln
ए माइनस एक्स है उसको ln a अपॉन a माइनस एक्स लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है ln a माइनस ln b इज इक्वल टू ln a अपॉन b होता है। तो इस प्रकार k1t इज इक्वल टू ln a अपॉन a माइनस एक्स के इक्वल होगा। t को हमने दूसरी साइड लिया तो k1 इज इक्वल टू 1 अपॉन टी ln a अपॉन a माइनस एक्स के इक्वल है। अब हम ln को, जो नेचुरल लॉग है, उसको 10 बेस में कन्वर्ट करेंगे या लॉग में कन्वर्ट करेंगे तो हमें पता है 2.303 से मल्टीप्लाई हमें करना पड़ेगा। तो इस प्रकार k1 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग a अपॉन a माइनस एक्स के इक्वल हमारे को वैल्यू प्राप्त होगी, और इसको हमने इक्वेशन 7 से डिनोट किया है। तो इस प्रकार हमारी जो इक्वेशन 6 और 7 है, जो इंटीग्रेटेड फॉर्म है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के केस में, तो हमें यहाँ से k1 की वैल्यू क्या मिली, 1 अपॉन टी ln a अपॉन a माइनस एक्स, या 2.303 अपॉन टी log a अपॉन a माइनस एक्स, जो है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के केस में रेट कांस्टेंट की एक्सप्रेशन हमने फाइंड आउट किया। नेक्स्ट हम देख रहे हैं यहाँ कि जो इक्वेशन फिफ्थ थी, देखिए हमारी इक्वेशन फिफ्थ क्या है, माइनस ln a माइनस एक्स इज इक्वल टू k1t माइनस ln a। इसको हमने यहाँ पर टू फॉर्म में लिखा है। तो फर्स्ट में तो हमने क्या, दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई किया है, तो ln a माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस k1t प्लस ln a। और सेकंड केस में हमने क्या किया है, ln a अपॉन a माइनस एक्स इज इक्वल टू k1 अपॉन 2.303 t के इक्वल किया। हमें पता है कि ये दोनों की दोनों इक्वेशन 8 और इक्वेशन 9, ये जो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन थी जिसके बारे में हमने गणितीय अवधारणाएं या मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, जो हमारी यूनिट थी जिसकी हमने स्टडी की थी, वहां पर हमने स्ट्रेट लाइन के बारे में काफी कुछ पढ़ा था, जो कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के इक्वल। तो ये दोनों इक्वेशन स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, उसके इक्वल हैं या उसी तरह की हैं। तो यहां से हम k1 की वैल्यू को डिटरमाइन कर सकते हैं। तो देखिए, हम बात करें 8 नंबर इक्वेशन की, तो यहाँ पर मान लो कि y है वो ln a माइनस एक्स की इक्वल है, और टाइम t है वो x के इक्वल है। तो इन दोनों के बीच में हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो हमें इंटरसेप्ट ln a फाइंड आउट होगा, और इस ग्राफ का जो स्लोप है वो माइनस k1 के इक्वल होगा। तो इस प्रकार हमने k1 की वैल्यू जो है स्लोप से डिटरमाइन कर सकते हैं। इसी प्रकार हम बात करें इक्वेशन 9 है, उसमें हम ln a अपॉन a माइनस एक्स और t के बीच में ग्राफ प्लॉट करें, तो यहाँ पर इंटरसेप्ट c की वैल्यू 0 है। तो जो ग्राफ है वो मूल बिंदु से प्रारंभ होगा हमारे पास, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास इंटरसेप्ट 0 है। और इस केस में हमारे पास में जो स्लोप होगा वो पॉजिटिव होगा, और वो k1 अपॉन 2.303 के इक्वल होगा। तो हम स्लोप की वैल्यू डिटरमाइन करेंगे, वो k1 अपॉन 2.303 के बराबर होगा, और यहां से हम k1 की वैल्यू इजीली डिटरमाइन कर पाएंगे। तो इस प्रकार हमने देखा कि हम रेट कांस्टेंट की वैल्यू कैसे डिटरमाइन करते हैं। नेक्स्ट हम बात करें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के केस में ग्राफ की बात करें, तो देखिए हमने जो कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में ग्राफ प्लॉट करना है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन और टाइम के बीच, तो हमें पता है टाइम बढ़ने के साथ साथ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। तो हमारा फर्स्ट ग्राफ इसी को शो कर रहा है। सेकेंड ग्राफ में हमने ln a माइनस एक्स और t के बीच में ग्राफ प्लॉट किया है, जो बिल्कुल यहाँ पर जो इक्वेशन 8 से हमने ग्राफ प्लॉट किया उसी के इक्वल है। तो एक ग्राफ ऐसा आएगा। और थर्ड हमने कंसंट्रेशन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के केस में शो किए, और फिर हमने कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में ग्राफ यहाँ पर प्लॉट किया है। तो हमें पता है टाइम बढ़ने के साथ साथ
रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है वो तो डिक्रीज होती जाएगी और प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ती जाएगी, जैसा हमने इस ग्राफ में शो कर रखा है। तो इस प्रकार हमने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के केस में विभिन्न तरह के ग्राफ या डिफरेंट फॉर्म ऑफ ग्राफ्स कैसे होते हैं उनकी भी यहाँ चर्चा की। तो आज की क्लास में आपने देखा कि हमने सबसे पहले ये देखा कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है। हमने बात की कि ये वे अभिक्रियाएं हैं जिनमें अभिक्रिया की दर अभिकारक की या किसी एक अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करती है। देन हमने डिफरेंशियल और इंटीग्रल फॉर्म इनकी देखी, वो क्या होती है। देन हमने ये देखा कि जो हमारा रेट कांस्टेंट है उसकी वैल्यू हम कैसे डिटरमाइन करते हैं। और लास्ट में हमने इनके ग्राफ्स के बारे में आज चर्चा की। तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में और डिटेल स्टडी करेंगे। थैंक यू।